नमस्कार, आदाब, राम राम। शनिवार की शाम है और गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन हमारा वो शो है जिसमें आप ग्रामीण भारत की बीते हफ्ते की 7 मुख्य खबरें हैं जो देख पाते हैं। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं इस हफ्ते की ग्रामीण भारत की गांव कनेक्शन की 7 मुख्य खबरों पर। हमारी पहली खबर जो है वो बहुत ही खास है। पिछले 10 सालों से आपने गांव कनेक्शन को अपना इतना प्यार दिया है। आप हमारी कहानियां जो है पढ़ रहे हैं और आप हमारी कहानियां हमारे YouTube चैनल पर देख भी रहे हैं। हमारे 10वें साल में हमने एक और नई पहल की है और हमने लॉन्च किया है गांव रेडियो। जी हाँ, अब हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com gaonconnection.com पर हमारी कहानियां अब पढ़ने और देखने के अलावा आप उन्हें गांव रेडियो पे सुन भी सकते हैं। तो जल्दी से हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहां पे गांव रेडियो जो है उस पर जो है हमारी खबरों को और हमारी कहानियों को आप मन चाहे समय पर सुन भी सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसा कहते हुए आपने मुझको सैकड़ों हज़ारों बार रेडियो पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुना होगा। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन को आवाज़ की दुनिया के साथ हम जोड़ रहे हैं। एक नई कोशिश, एक नया प्रयास, गांव रेडियो, जिसमें ऑडियो पॉडकास्ट्स के ज़रिए, लोकगीतों के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए और आपकी बातों के ज़रिए हम गांव की आवाज़ को और बहुत आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 सालों में हमने अलग अलग तरकीबों, अलग अलग तरीक़ों से कोशिश की है कि गांव की बात, गांव का ज़िक्र, गांव का ख़याल मेन स्ट्रीम में आए, मुख्य धारा में आए। और ये उसी कोशिश, उसी यात्रा का अगला पड़ाव है। जुड़े रहिएगा हमारे प्लेटफॉर्म के साथ gaonconnection.com GAON connection.com। और बहुत जल्द हम नए नए तरीक़ों से आपको जोड़ेंगे ताकि आपके अंदर जो गांव बसता है और मेरे अंदर जो गांव बसता है उसको कहीं ना कहीं जीवित रखें और हम उससे सीखते रहें, उससे बहुत कुछ आगे सौंपते रहें। बनाए रहिए आपका हमारा गांव कनेक्शन। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर पानी यात्रा से है। जैसा कि आप जानते हैं, गांव कनेक्शन ने एक नई सीरीज लॉन्च करी थी पानी यात्रा के ऊपर, जिसके अंतर्गत हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कम्युनिटी जर्नलिस्ट जो हैं देश के विभिन्न गांव में गए और वहां पे पानी की क्या स्थिति है उसकी उन्होंने जानकारी ली और हमने अलग अलग तरह से इन स्टोरीज को जो है प्रेजेंट करके ग्रामीण भारत में पानी की जो दिक्कत है उसको सबके सामने रखा है। पिछले महीने 12 मई को हमने एक अपनी खास ग्राउंड रिपोर्ट करी थी लहुरिया देह नाम के एक गाँव की, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। ये जो गांव है ये पिछले 20 साल से टैंकरों के ऊपर में डिपेंडेंट था। जो सरकार है, जो जिला प्रशासन है, उन्होंने हमारी इस खबर का संज्ञान लिया है और उन्होंने जो है लहुरिया देह में जो है पानी की सप्लाई को बढ़ा दिया है। टैंकर्स को उन्होंने एक्स्ट्रा सप्लाई पानी करने के लिए बोला है और जहां पर कि ग्रामीणों को एक दिन में सिर्फ 15 लीटर पानी का ही कोटा अवेलेबल था, अब लहुरिया देह में पानी का ये कोटा हटा दिया गया है और ग्रामीण लोग जितना चाहें पानी जो है अब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गांव कनेक्शन की पानी यात्रा की ये खबर का एक बहुत बड़ा असर हुआ है लहुरिया देह गांव पे। कुआं भी एक था बहुत पुराना, तो वो भी फट गया। झरना है, उसमें गंदा पानी चलता है। पानी एक डिब्बा मिल रहा है, 15 लीटर पानी मिल रहा है। 15 लीटर में पानी पूछ रहा है, न नहाने को हो रहा है न पीने को हो रहा है। बराबर परेशानी चल रही है। हमारी उस रिपोर्ट के बाद शासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया और अब इस गांव की समस्या दूर होती दिख रही है। इस वक्त पोजीशन ये है कि जिसको आवश्यकता है, आवश्यकता के मुताबिक सबको पानी दिया जा रहा है। पहले एक आदमी पीछे एक डब्बा मिलता था, अब कितना मिल रहा है? अब पहले से ज़्यादा। नहाने के लिए भी हो जा रहा है? हाँ, नहाने के हो जा रहा है, पीने के हो जा रहा है, सब भी के हो जा रहा है पानी अब।
गांव बुलेटिन की तीसरी खबर जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार से है। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में गर्मी का मौसम है और विभिन्न भागों में जो है हीट वेव चल रही है। हीट वेव और जो हमारे राइजिंग टेम्परेचर है उसका सीधा असर जो है हमारी खेती बाड़ी और हमारी क्रॉप्स पे हो रहा है। हमारी ये गांव कनेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट मुजफ्फरपुर से है, जहां पर हमने किसानों से मिला और हमने वैज्ञानिकों से मिला, कृषि वैज्ञानिकों से, जिन्होंने हमें बताया कि इस साल गर्मी के चलते जो है लीची की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मार्च से मई के जो ये महीने होते हैं, 2-3 महीने, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं लीची की फसल को तैयार होने के लिए, उसके फ्लावर निकलने के लिए और फ्लावर से फ्रूट बनने के लिए, क्योंकि इस साल मार्च के महीने में बहुत ही जल्दी हीट वेव आ गई थी और तापमान जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ा था, जिसके चलते लीची के फूलों और उससे जो फ्रूट बनता है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से गांव बुलेटिन की ये तीसरी खबर। लीची जल गया तो क्या होगा, वो तो किलो के हिसाब से हम लोग जूस वाला में झाड़ झुड़ के बेचेंगे, जौन के दाम ऊपर हो या नहीं। जितनी गर्मी टेम्परेचर चाहिए इसको उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाया, जिसके कारण फल का साइज भी छोटा हो गया है। फल मनोनुकूल माने बड़ा साइज नहीं हुआ है। चाइना ज़्यादा प्रभावित हुआ है। चाइना में कीड़ा अभी पकड़ लिया है ज़रूरत से ज़्यादा। 2019 में बहुत बड़ा बढ़िया लीची बना हुआ था, बगान के बगान था, और चाइना लीची में है ना अति बीमारी फैला से लीची के बगान हम लोग छोड़ के लॉसान हो गया। 10 लाख का लीची हम लोग के बगान में था और 200 लाख लीची के हम लोग नहीं अति कुछ कर पाए। गांव बुलेटिन की चौथी खबर भी जो है वो हीट वेव पर ही है और वो उन्नाव उत्तर प्रदेश से है। हमने उत्तर प्रदेश में काफ़ी टमाटर के किसानों से बात करी है, जिनसे हमने ये जाना है कि इस साल हीट वेव का जो प्रभाव है टमाटर की फसल पर भी पड़ा है। जी हाँ, अगर आप अभी बाजार जा रहे होंगे तो टमाटर जो है करीब 80 रुपये किलो के भाव से मिल रहे हैं और यही पिछले महीने टमाटर का भाव सिर्फ 30 रुपये किलो था। तो क्या कारण है कि एक महीने में जो है टमाटर का भाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है? हमने जब किसानों से बात करी उत्तर प्रदेश में तो उनका यही कहना था कि इस साल जो हीट वेव आई है उससे टमाटर के भी जो है फूल और उन फूलों से जो ये टमाटर का फल तैयार होता है उस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। टमाटर की पैदावार जो है इस साल कम हुई है और कम पैदावार होने के कारण मार्केट में कम टमाटर उपलब्ध है, जिसके चलते मार्केट में टमाटर का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आइए देखते हैं गांव बुलेटिन की ये चौथी खबर उन्नाव उत्तर प्रदेश से। अरे महंगा एके मारे है कि इतना माने पैदावारी कम हुई गई है। अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है टमाटर? अभी इस समय चल रहा है, जैसे कानपुर है, उन्नाव है, 80 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। मतलब हमारा टमाटर कहीं पे ये बिक जाए, ये 80 रुपया किलो बिकेगा। पैदावार सर जो है कि इस समय टेम्परेचर की वजह से जो है फूल और बटिया कम आई है, लागत ज़्यादा आई है टमाटर में, और ये है कि टेम्परेचर की वजह से फूल रुक नहीं रहा है। पिछले साल तो बहुत बुरा रेट था, पिछले साल ही मान लो 15, 10, 20। तो इस बार उत्पादन कम है लेकिन रेट ठीक है, तो आपको लग रहा है कि हाँ हमारी लागत आ जाएगी, ये है ज़्यादा मेहनत उसमें, ज़्यादा धो पैसा कम, ये है। गांव बुलेटिन की पांचवी खबर के लिए तो चलिए हम रुक करते हैं उड़ीसा का। जैसा कि आप जानते हैं उड़ीसा में भयंकर गर्मी पड़ती है और वहाँ पर जो है लोकल लोग जो हैं गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए आइस एप्पल जो है वो खाते हैं। वहाँ पे लोकली लैंग्वेज में उड़िया में इसे तालसजा बोला जाता है। ये जो है शुगर पाम ट्री है, उसका फ्रूट है। इसका बहुत बहुत कूलिंग इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। ये जो है जेली के जैसा होता है और इसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लो कैलोरी होती है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। गांव कनेक्शन ने कुछ डॉक्टरों से भी बात करी और डॉक्टरों का ये कहना था कि ये कोल्ड ड्रिंक्स पीना या ये सब तरह की चीज़ें, आइसक्रीम खाना, इस सब से आप गर्मी से अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर आपने अपने आप को गर्मी से बचाना है तो आपको जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे
कि ये आइस एप्पल होता है, जिसको हिंदी और मराठी में तड़गोला बोलते हैं और तमिल में नुंगू भी बोला जाता है, उसको खाकर जो है आप गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं और जो डिहाइड्रेशन हो जाती है गर्मी से, उससे भी आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। गांव बुलेटिन की छठी खबर जो है वो खाने से रिलेटेड है। फूड एडल्टरेशन, हमारे खाने में अलग अलग तरह का केमिकल्स का मिल जाना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि हमारे खाने को उगाने के समय में किसान लोग जो है अलग अलग तरह के केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो कि है हमारे खाने के पदार्थों में, चाहे वो चावल हो या वो आटा हो, चाहे वो सब्जियां हो या फ्रूट्स हो, उन सब में मिल जाता है। जब हम इस तरह का खाना खाते हैं तो इससे जो है हमारे शरीर पे एक बहुत बुरा असर पड़ता है, अलग अलग तरह की जो है हमें बीमारियां लग जाती हैं। नीलेश मिश्रा जी जो गांव कनेक्शन के फाउंडर हैं और स्लो बाजार के भी फाउंडर हैं, हाल ही में उन्होंने जो है डॉक्टर दया श्रीवास्तव से एक बहुत महत्वपूर्ण जो है डिस्कशन किया, जिसपे डॉक्टर दया श्रीवास्तव जो कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है अलग अलग तरह के केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स को जो है हमारे खाने के पदार्थों में डाला जा रहा है, मिलाया जा रहा है, और किस तरह से हम जो है अच्छी सब्जी की पहचान कर सकते हैं, किस तरह से हम अच्छे गुड़ जिसमें कोई मिलावट ना हो उसकी पहचान कर सकते हैं, किस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन सा मशरूम जो है वो खाने के लिए अच्छा है और सिर्फ देखने के लिए अच्छा नहीं है। इस सब की जानकारी जो है डॉक्टर दया श्रीवास्तव ने नीलेश मिश्रा जी से बात करने में दी है। तो आइए जानते हैं क्या है फूड एडल्टरेशन और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। जो नेचुरल गुड़ का जो पहले हुआ करता था, जो भिंडी के उससे जब क्लीनिंग करते हैं तो वो काला ही आएगा आपको, आप जब नेचुरल करेंगे। लेकिन वो काले के कारण चूंकि मार्केट नहीं थी, लोगों को लगता है अरे काला गुड़, शहर के लोग कहते हैं ना ये क्या काला काला ले आए, क्या उठा के ले आए, मतलब वो एक फीलिंग। तो लोगों ने फिर क्या है, जब डिमांड के अनुसार लोग करते थे। अब मैं एग्जांपल सर आपको बताऊं, हम लोग मशरूम लेने जाते हैं तो बाजार में देखते हैं ना सबसे साफ चिकना सफेद वाला देना भैया। आपको बताऊं सर, ये सरप्राइज, ये मैंने अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया। एक जगह मैं गया, पूछा तो मैंने कहा यार तुम्हारा ये सफेद इतना मशरूम क्यों? और इसको तो शुगर का सोल्यूशन से भी क्या है क्लीनिंग कर सकते थे, लेकिन थोड़ा उसमें पीलापन होता था। तो उस फार्मर ने बोला कि साहब जब हम इसको शुगर से करते थे तो इसमें पीलापन, उसकी मार्केट नहीं होती, अब हम इसको कार्बेंडाजिम में डिप कर देते। आप सोचिए सर, कार्बेंडाजिम इज अ फंजीसाइड। गांव बुलेटिन की 7वीं और आखिरी खबर के लिए चलिए चलते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कोयम्बटूर वैसे तो एक बहुत बड़ा शहर है और शहरों में अक्सर जो है खेती की ज़मीन को एक्वायर करके वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और कारखाने बन जाते हैं। पर कोयम्बटूर में एक छोटा सा प्लॉट है 2 एकड़ से भी कम का, जहाँ पर दिव्या वासुदेवन नाम की जो एक महिला है वो खेती करती हैं और उस पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ग्रो करती हैं, फसलें उगाती हैं, भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, पालक हो गया, इन सब फसलों को उगाती हैं। उनका जो ये फार्म है छोटा सा 2 एकड़ का, जो शहर के बीचों बीच में है, इसको धी ग्रीन्स कहा जाता है। और रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए काफ़ी कोयम्बटूर के ऐसे रहने वाले निवासी हैं जो धी ग्रीन्स जाते हैं और वहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स जो है तोड़ के लाते हैं और उनको बनाते हैं और शुद्ध और अच्छा खाना खाते हैं। तो यही थी गांव बुलेटिन में गांव कनेक्शन की इस हफ्ते की ग्रामीण भारत की मुख्य खबरें। अगले हफ्ते शनिवार शाम हम फिर हाजिर होंगे गांव बुलेटिन लेकर हमारी 7 और नई खबरों को। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा गांव रेडियो जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर हमारी कहानियां सुनिए भी ज़रूर और इसी तरह बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन।